नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पीछे का पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा जिसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन किए जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे हरियाणा पुलिस फीमेल का जो आपका एग्जाम हुआ था अभी, उसमें जितने भी क्वेश्चन उठाए गए थे सारे ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए थे और वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। आज हम करेंगे किसके बारे में, तो आपकी रेंज और डिवीजन, रेंज और कमिश्नरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले देखिए लास्ट क्लास में आपका कहाँ पे, तो यहाँ पे हमने छोड़ा था हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक है। पंचकुला में जो कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और कब 1989 में स्थापना, आवासीय विभाग हम कह सकते हैं, हाउसिंग यानी कि आवासीय हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको रेंज के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको मंडल के बारे में ध्यान होना चाहिए कि मंडल आपके जो कितने हैं। मंडल हम बात करें तो कौन सा आपका डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन। तो डिवीजन कितनी है, तो आपकी 6 डिवीजन है। और 6 डिवीजन को आप कैसे याद करोगे, अगर आप यहाँ से देखो मैप को, आप ध्यान से देखना आपका कौन सा, तो आपका सिरसा, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, ये सारे एक डिवीजन में आते हैं। यानी किस में आते हैं, तो ये हिसार में आते हैं। इधर अगर हम देखें तो आपका गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में आपका कौन सा, देखिए गुरुग्राम के लगता है रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। और ये हमारा कौन सा, तो ये हमारा एक मंडल में आ जाएगा गुरुग्राम वाला। फरीदाबाद जो देखा, फरीदाबाद वाला, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, ये हमारा एक साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा, अंबाला जो बचा है, तो अंबाला में आप देखो अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला, ये 4 हमारा ऊपर की साइड है, ये वाला एक डिवीजन। और यहाँ पे देखिए कैथल, करनाल और पानीपत, कैथल, करनाल और पानीपत, ये एक हमारा कह सकते हैं मंडल हो जाएगा, डिवीजन। और बचा कौन सा, तो आपका रोहतक में भिवानी, एक यहाँ पे चरखी दादरी और आ जाएगा, चरखी दादरी। तो रोहतक में हमारे कितने यहाँ पे 5 बनेंगे। अब देखिए हमारे कितने टोटल 6 जो हम कह सकते हैं डिवीजन है, 6 मंडल है। पहले कितने थे, तो पहले आपके 4 थे, उसके बाद कौन सा, करनाल और फरीदाबाद हम कह सकते हैं दोबारा नए बने थे, जो कि आपका 2017 में जो इनको बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान इसको रख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ये मंडल अच्छे से याद है तो आपको रेंज याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, वो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले तो एक यहाँ पे इसका बना हुई है, चरखी दादरी तो गायब भी कर दिया यहाँ से, चरखी दादरी देखिए, चरखी दादरी बना दिया। अब देखिए आपको एक चीज पता है कि कमिश्नरी कितनी है, पुलिस कमिश्नरी यहाँ पे अपने पास, पुलिस कमिश्नरी अगर पूछे तो कितनी, 3 जो पुलिस कमिश्नरी हो जाएगी। कौन कौन सी, तो एक आपकी गुरुग्राम होगी, गुरुग्राम बिल्कुल। सेकंड हम कह सकते हैं कौन सी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और कौन सी, पंचकुला। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला, ये 3 जो हम कह सकते हैं कौन सी, पुलिस कमिश्नरी हो जाएगी। अगर इनमें ये पूछ ले कि सबसे पहले कौन सी पुलिस कमिश्नरी बनी थी, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं गुरुग्राम बनी थी। कब, 2008 में बनी थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप तीनों को ये कमिश्नरी पता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके सामने देखिए अब बात करो यहाँ पे मंडल में आपकी कौन सी रेंज के बारे में बात करते हैं। अब रेंज की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले देखिए जितने आपके मंडल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो मंडल नोट कर लेते हैं। कौन कौन से, देखिए गुरुग्राम और फरीदाबाद तो हमारे जो है मंडल यहाँ से कट हो गए, तो बच्चे कौन से, तो एक हम यहाँ पे कौन सा, अंबाला लिख लेते हैं, अंबाला बचा। इसके बाद कौन सा, अंबाला के बाद करनाल हो गया, करनाल के बाद कौन सा आपका रोहतक हो गया, करनाल हो गया, रोहतक। उसके बाद कौन सा आपका हिसार हो गया, हिसार। ये हमने 4 लिख लिए, 2 तो आपके पुलिस कमिश्नरी होगी, यानी ये रेंज में नहीं आएंगे। अब इन चारों को यहाँ पे डिवाइड करो, कैसे कैसे आएगा। देखिए आपकी अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में कौन कौन से जिले आते थे, तो अंबाला में आपका पंचकुला, यमुनानगर। अंबाला को हमने याद किया था ना पेटीएम से, पे के, तो पेटीएम से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कौन सा, कुरुक्षेत्र। अब देखिए इसमें पंचकुला कट जाएगा क्योंकि पंचकुला आपका किसमें, तो पुलिस कमिश्नरी में है। तो आपका अंबाला में कौन कौन सा आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यमुनानगर आ जाएगा, यमुनानगर। इसके साथ ही आपका कौन सा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला, ये 3 हम कह सकते हैं किसमें, तो अंबाला रेंज में आ जाएगा। अंबाला रेंज में कौन कौन से जिले, तो आपके 3 पड़ेंगे। उसके बाद करनाल की बात करें तो करनाल में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। कौन सा, कैथल आ जाएगा, कैथल। और कौन सा, करनाल आ जाएगा, करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 इसमें एज इट इज आ जाएंगे। अब हिसार जो देखा, हिसार में भी कोई चेंज नहीं है, तो हिसार में भी एज इट इज लिख दो। कौन सा आ जाएगा, सिरसा आ जाएगा। और कौन सा, फतेहाबाद है, सिरसा, फतेहाबाद। इसके साथ ही कौन सा, जींद आ जाएगा। और कौन सा, एक हांसी, हांसी आपका पुलिस जिला है ना, इसलिए आपका हिसार में ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो रोहतक जो देखा, रोहतक में आपके कौन कौन से, तो रोहतक में आप नोट कर सकते हो कौन सा, एक आपका सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, और चरखी दादरी और झज्जर, ये आपके किसमें, तो ये आपके रोहतक में आ जाएंगे। अब देखिए एक चीज और कि आपके कौन से बच्चे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या है, हमने ऊपर वाला सारा जो है मैप कवर कर लिया है। अब जो गुरुग्राम है ये आपकी पुलिस कमिश्नरी, फरीदाबाद आपकी पुलिस कमिश्नरी, यानी कि इन गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंडर जो आपके जिले आते थे ना वो बच गए हमारे पास। कौन कौन से, तो देखिए गुरुग्राम मंडल में आपका महेंद्रगढ़ आता था, रेवाड़ी आता था, ये बच गया। उसके बाद अगर हम देखें फरीदाबाद में मेवात और पलवल आते थे, ये बच गए। तब देखिए 4 बचे हमारे पास, बाकी 2 तो आपकी कमिश्नरी होगी। तो ये 4 आपके किस में, तो आपके हरियाणा के साउथ में पड़ते हैं ना, ये साउथ में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको
तो आपकी साउथ रेंज, कौन सी साउथ रेंज हम कह सकते हैं, कौन सा रेवाड़ी में हो जाएगी साउथ रेंज। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो हम देख सकते हैं, एक तो आपका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये दो गुरुग्राम में आते थे। गुरुग्राम आपकी कमिश्नरी है तो इसलिए ये अलग हो गए। इसके अलावा फरीदाबाद में कौन से, तो आपके पलवल आ जाएगा, पलवल और मेवात हम कह सकते हैं। तो ये चार आपके जो है किस में आ जाएंगे, तो ये चार आपके साउथ रेंज में आ जाएंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका क्या था, यहाँ पे कि ऑप्शन दिए गए थे चार और इनमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा आपका साउथ रेंज में नहीं आता। तो उसमें झज्जर दिया गया था, जो कि हमें पता है कि इसमें आपके रोहतक डिवीजन में आता है, तो इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख लेना आपको। और बाकी आई थिंक क्लियर होगा। अगर आपने जो मंडल जो है अच्छे से क्लियर कर रखे हैं तो आई थिंक यहाँ पे कमिश्नरी में जो है किसी तरह का कोई यहाँ पे डाउट होने नहीं वाला। अब देखिए, एक तो आ गया हमारा कौन सा, कमिश्नरी की यहाँ पे बात करें, कमिश्नरी। दूसरा किसकी, रेंज की। तो देखिए कमिश्नरी जो है, यहाँ पे कमिश्नरी में कौन बैठता है, तो यहाँ पे कमिश्नर बैठता है। कौन सा कमिश्नर बैठता है, हम क्या कह सकते हैं, सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस हम कह सकते हैं। सीपी जो है हमारा किस में, कमिश्नरी में बैठता है। यहाँ पे रेंज जो हो जाएगी, रेंज में कौन, हम कह सकते हैं आईजी जो है वो आपका रेंज में बैठता है। तो दोनों ध्यान रख लेना। कमिश्नर के बारे में पूछे, कमिश्नर कितने हैं, तो आपके टोटल 3 रेंज है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। रेंज के बारे में बात करें तो कौन, आईजी बैठेगा। तो ये दोनों के दोनों भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपके बाकी आप अगर मैप अच्छे से कवर कर रखा होगा तो आपको ये चीज़ भी ध्यान होगी कि राजस्थान के साथ जो है कौन कौन से जिले जो है यहाँ पे वो टच में आते हैं। तो कौन कौन से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिरसा आ जाएगा। इसके बाद कौन सा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आपका कौन सा, मेवात है। तो ये अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके बहुत सारे डाउट जो वो क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करते हैं एक छोटी सी क्लास मैप की भी करें। अब नेक्स्ट देखिए, डायल 112 जो है ये इंपॉर्टेंट बनेगा। हम कह सकते हैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा। कब इसको शुरू किया गया, हम कह सकते हैं 12 जुलाई 2021 को जो है शुरू किया गया, 12 जुलाई 2021 को। और किसके अकॉर्डिंग, हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुशहाल हरियाणा, कौन सा, खुशहाल हरियाणा, एक सेकेंड इसको चेंज करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है हम कह सकते हैं इसको शुरू किया है, खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा के अंतर्गत। खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कौन सा डायल आपका 112 जो है शुरू किया गया, या हम इसको कौन सा ERSS भी कह सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या बनता है, इमरजेंसी। ये ध्यान रख सकते हैं, इमरजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कौन सा, डायल 112। डायल 112 जो है ये शुरू किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, डायल 112 बनेगा। तो आप ध्यान रख लेना, डायल 112 जो है किसके अंतर्गत, 12 जुलाई 2021 को शुरू किया गया सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं किसकी शुरुआत की गई, ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं डायल 112 जो कि कॉमन आपका कह सकते हैं, कॉमन इमरजेंसी नंबर जो है वो जारी किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं डायल 112 का। अब नेक्स्ट देखिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए जो है यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे नंबर जारी किया गया, तो कौन सा 1098 जो है वो जारी किया गया। तो ध्यान रख सकते हैं गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 1098। और कह सकते हैं किसके, तो ऑपरेशन मुस्कान जो है, कौन सा, ऑपरेशन मुस्कान जो है उसके तहत हम कह सकते हैं। ऑपरेशन मुस्कान आपको पता है खोए बच्चों को ढूंढने के लिए जो कह सकते हैं एक अभियान चलाया गया। और उसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर तो कौन सा हो जाएगा, 1091 हो जाएगा। अभी के एग्जाम में पूछा गया है। वन स्टॉप सखी सेंटर, ये हम कह सकते हैं वन स्टॉप सखी सेंटर आपका कौन सा हो जाएगा, तो करनाल से जो है जिसकी शुरुआत की गई। और हम कह सकते हैं इसका नंबर कितना, तो 181। बिजली चोरी के बारे में अगर पूछे, हरियाणा विद्युत निगम के द्वारा हम कह सकते हैं जो नंबर जारी किया गया बिजली चोरी की शिकायत के लिए, तो वो कौन सा 1912 हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नशा तस्करी के लिए, नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए किसकी, तो हम कह सकते हैं जो टोल फ्री नंबर 1800-180 कौन सा 1314, 1800-180 1314 जो है ये नंबर जारी किया गया है किसके लिए, नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए। चुनाव आयोग के लिए जो है नंबर कौन सा, तो 1950 हम कह सकते हैं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है किसके लिए, चुनाव आयोग के लिए। टेलीमेडिसिन सेवा, अब देखिए टेलीमेडिसिन सेवा का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई, तो हरियाणा के नारनौल से जो है शुरू की गई। और यहाँ पे टेलीमेडिसिन सेवा जो है इसका नंबर कितना, तो 1075 जो है वो नंबर जारी किया गया, कह सकते हैं किसके द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम कह सकते हैं नंबर जारी किया गया टेलीमेडिसिन सेवा 1075। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी करंट अफेयर कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा, सर्वश्रेष्ठ जो है स्वास्थ्य मंत्री, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का जो है किसको कह सकते हैं, किसको दिया गया। देश की बात करें यहाँ पे तो किसको, तो हम कह सकते हैं अनिल विज को। अनिल विज को जो है दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का, हम कह सकते हैं खिताब जो जीता है या जो भी ट्रॉफी जो भी जीती है तो वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें राज्य की कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन करते हैं। राज्य की पहली हम कह सकते हैं गठित, राज्य की पहली
गठित महिला बटालियन, पहली गठित महिला बटालियन जो है वो कौन सी हो जाएगी, महिला बटालियन कौन सी हो जाएगी, तो ये हम कह सकते हैं कौन सी, दुर्गावन। दुर्गावन जो है ये शुरू की गई है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें हर समय पोर्टल, कौन सा, हर समय पोर्टल, अगर आप जो है हर समय पोर्टल, अगर आप क्या है हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे इस साइड आप साइड में देखोगे, इस साइड कोने में तो आपको हर समय लिखा होगा। तो यानी कि हर समय पोर्टल की जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो हरियाणा पुलिस के द्वारा सिटीजन के लिए जो हम कह सकते हैं पोर्टल शुरू किया गया, वो कौन सा, हर समय पोर्टल हो जाएगा। किसके लिए, सिटीजन के लिए जो है पोर्टल शुरू किया गया, ये भी करंट अफेयर का, सिटीजन के लिए पोर्टल शुरू किया गया कौन सा, तो आपका हर समय पोर्टल हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कोरोना के टाइम में एक योजना चलाई गई थी, एक ऑपरेशन चलाया गया था, वैसे तो ऑपरेशन बाद और ये सारे हम कर चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट बनेगा ऑपरेशन संवेदना, कौन सा, ऑपरेशन संवेदना जो है ये शुरू किया गया किसके लिए, जो आपके हम कह सकते हैं मई 2020 की बात है, कोरोना को जो टाइम था उस समय पे जो बाहर के लोग हम कह सकते हैं जो काम करने के लिए जो आए हुए थे, जो फंसे हुए लोग थे, उनको जो है उनके घर तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संवेदना योजना जो है ये चलाई गई थी। और ये कहाँ से हम कह सकते हैं, हरियाणा से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक जो है इसको चलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यानी लॉकडाउन में जो प्रवासी व्यक्ति जो है वो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन संवेदना योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा अगर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखें कि आपका हरियाणा में जो आपका कौन सा सबसे अच्छी यानी उत्कृष्ट कह सकते हैं पुलिस अकादमी का जो है खिताब किसको दिया गया, पुलिस अकादमी का हम कह सकते हैं देश में सर्वश्रेष्ठ अकादमी पुलिस अकादमी का जो है किसने जीता है, तो हम कह सकते हैं मधुबन और आरटीसी भोंडसी ने जो हम कह सकते हैं ये टाइटल जीता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पुलिस अकादमी मधुबन के बारे में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ पे कि मधुबन जो है इसको कह सकते हैं अकादमी कब बनाया गया, आपको पता है जो ट्रेनिंग सेंटर जो इसको बनाया गया था उसके बाद 24 अप्रैल 2002 को हम कह सकते हैं 2002 को जो कह सकते हैं अकादमी का जो है एक दर्जा दिया गया, हम कह सकते हैं टाइटल मिला था मधुबन को, वो कब, तो 2002 से जो हम मधुबन को जो है अकादमी कहना शुरू किया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आपका कौन सा बनेगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। राज्य का जो है डीजीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक बोलते हैं, पुलिस का सबसे टॉप रैंक की अगर हम बात करें तो वो हमारे डीजीपी होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो पी.के. अग्रवाल या हम कह सकते हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल हो जाएंगे 32वें नंबर के प्रेजेंट टाइम में। तो राज्य में जो है हम कह सकते हैं सर्वाधिक समय तक यानी मैक्सिमम समय जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है किसका रहा है, किसका, डीजीपी के बारे में पूछा गया तो कौन हो जाएंगे, तो आपके राजीव दलाल हो जाएंगे। कौन, राजीव दलाल। तो ये ध्यान रख सकते हैं कब से कब तक, तो 2006 से लेकर 2012 जो है इनका टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी आई थिंक आपको सारे के सारे क्लियर होंगे। तो बाकी अब धीरे धीरे देखते हैं, एग्जाम से पहले अब कोशिश तो ये करें कि सारी की सारी चीज़ें जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको जरूर रिवाइज करें। ज़्यादा डीप में और पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इन सभी से आ जाएंगे, क्योंकि हमने लगभग कह सकते हैं जितने भी आपके ऑफिशियल डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे कर लिया है। उसके अलावा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। डायल 112 जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम वाला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी एक काम और कर लेना, आप मैप जो है आप अच्छे से कवर कर लेना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी दिल्ली पड़ेगी, और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो ये हमारा चंडीगढ़ है, बिल्कुल चंडीगढ़ है। अब देखिए चंडीगढ़ के साथ किसकी सीमा टच होती है, तो एकमात्र ऐसा जिला जिसकी चंडीगढ़ के साथ सीमा टच होती है वो हमारा पंचकुला बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली के साथ कितनी है, तो दिल्ली के साथ आप देखो सोनीपत की है, इधर झज्जर की है, इधर गुड़गांव की है, इधर आपकी फरीदाबाद की है। तो 4 ऐसे जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा हम कह सकते हैं दिल्ली के साथ टच है। अब एक आपने जो सुना होगा कौन सा, जो यहाँ पे देखते हैं, जो आपके KMP और KGP के बारे में सुना होगा, KMP और KGP। देखिए KMP यहाँ पे कौन सा आपका कुंडली आपका सोनीपत में पड़ता है, यहाँ पे हम देखेंगे लगभग यहाँ से कुंडली पड़ेगा, और उसके बाद कहाँ है, ये गुरुग्राम में आपका मानेसर हो जाएगा, यहाँ पे मानेसर, और ये आपका पलवल। तो देखिए दिल्ली के अंदर जो है ट्रैफिक को बचाने के लिए हम कह सकते हैं एक बार से जो है एक कह सकते हैं एक एक्सप्रेस वे निकाला गया। जैसे आपका सोनीपत कुंडली से होकर फिर गुरुग्राम के मानेसर और ऐसे होते हुए पलवल से ये आगे चला जाएगा। इधर सेम आपका ये KMP हो गया, इधर सेम KGP जाता है इधर, यानी आपका दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश की साइड में, तो हमारा कुंडली गाजियाबाद पलवल हो जाएगा। यानी इस साइड पे आपका कौन सा, तो एक गाजियाबाद नाम से पड़ेगा, तो जिला गाजियाबाद आपने सुना होगा, तो वो पड़ेगा। तो यहाँ से इसको जो हम कह सकते हैं जो आपका KGP पड़ेगा इस साइड पड़ेगा, तो वो इस साइड जो है आपका जाएगा। तो आई थिंक आपको ध्यान होगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर हम मैप से क्लियर करेंगे तो हमारे अच्छे से जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर हम देखें तो आपकी पंजाब के साथ किस किस जिले की सीमा टच होती है, तो आपकी सिरसा की, फतेहाबाद की, जींद की होगी, कैथल, कुरुक्षेत्र की यहाँ पे
कुरुक्षेत्र की अंबाला की, और अंबाला की हम देखें तो आपकी यहाँ से पंजाब से होती है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से भी सीमा जो है टच होती है किसकी, अंबाला की। यमुनानगर हम देखें तो 3 जिलों के साथ, 3 स्टेट के साथ हम कह सकते हैं, 3 राज्यों के साथ सीमा टच होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो आपकी उत्तराखंड वैसे तो नहीं, मैप में तो नहीं दिखेगी, लेकिन HSSC कई बार मानती है, तो आपको ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड के देहरादून के साथ जो है यमुनानगर की 11 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सबसे कम रहेगी, और सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ जो है वो सीमा लगती है। तो आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़ें। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें थी, तो आज की क्लास में बस यही सब करना था, ताकि आपके सारे के सारे डाउट जो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, एक छोटी सी क्लास लेकर आपके स्पेशल डाउट क्लियर किए जाएंगे कि हाँ ये डाउट है वो डाउट है। बाकी एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप तैयारी करें, मेन टाइम है, एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो अच्छे से आप क्या करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। नई चीज़ें पढ़ने का कोई फायदा नहीं, अभी जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको अच्छे से जो है रिवाइज कर लें, 1 बार 2 बार 4 बार, जितनी बार होता है उतनी बार, उसी का आपको फायदा मिलेगा। तो बस यही सब आज की क्लास में, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।